हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज चैप्टर 3 करेंगे पर्सनालिटी टाइप का। अगर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर नहीं किया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और उन दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज, तो पहले जा कर के वो कर लीजिए। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है पर्सनालिटी टाइप का। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग और भी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 3 पर्सनालिटी टाइप्स। तो सबसे पहले आपकी मीनिंग आती है वर्टो। ये हमारे जो भी आज मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 की जो भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाई है, लाइक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, तो उसमें जो वर्ड आ रहा है उसका जो रूट वर्ड है वो है वर्टो। वर्टो मीन्स होता है टू टर्न। लाइक मैंने आपको पढ़ा है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में क्या पढ़ा है? टू टर्न आउटवर्ड्स। इंट्रोवर्ट, टू टर्न इनवर्ड। एक्स जहाँ पर आ गया एक्सट्रो आया तो आउटसाइड, इंट्रो आया तो इनसाइड। फिर एम्बीवर्ट पढ़ाया। एम्बीवर्ट में एम्बी की मीनिंग्स होती है बोथ, और वर्ड मीन्स हो गया टू टर्न। ठीक है, तो वर्टो आपको समझ में आया वर्टो कहाँ कहाँ से रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। तो अगर लास्ट में वर्ड आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा टू टर्न। ये आपका रूट है। नेक्स्ट इज एम्बी। तो एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों, जिसका एम्बीवर्ट जो पढ़ाया था जिसमें आपके दोनों क्वालिटी हो, इंट्रोवर्ट की भी और एक्सट्रोवर्ट की। तो एम्बी हो गया बोथ और वर्ट हो गया टू टर्न। तो यहाँ से आपका रूट आया है। एम्बी मीन्स बोथ, वर्टो मीन्स टू टर्न। एम्बी अगर आ गया है तो उसका मीनिंग बोथ है। आगे हम और भी मीनिंग करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मीन्स बोथ, ये आप सभी को आ रहा है। डेक्स्ट्रस आप आगे पढ़ोगे, अलग से मैं उसको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी देख लीजिए एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है। एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। आप सभी को, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसका आपको वायरस याद आ रहा होगा। तो एम्बी डेक्स्ट्रस क्या हो गया? जो भी दोनों हाथों से लिख सकता है वो, उसको हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। कई लोग ऐसे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको मार मार के राइट हैंड से लिखना सिखा देते हैं, फिर भी वो बहुत सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक एम्बी डेक्स्ट्रस हो सकते हैं। लेकिन जो केवल लेफ्टी हो गया या केवल राइटी, तो आप उसको एम्बी डेक्स्ट्रस नहीं कहोगे। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ करते हैं, लाइक दोनों हाथ से बैडमिंटन खेल रहे हैं, दोनों हाथ से लिख रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर। डेक्स्ट्रस हो गया स्किलफुल। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में जो ये वर्ड्स आए हैं लाइक ग्रीक, लैटिन, रूट वर्ड्स यहाँ से आए हुए हैं। तो जो भी राइट हैंड से लिखता था उसको स्किलफुल माना जाता था, उसको माना जाता था कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो वहाँ से आपका आया है वर्ड डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस क्या हो गया? स्किलफुल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डेक्स्टर वर्ड से ही डेक्स्ट्रस बना है। तो डेक्स्टर क्या है? राइट हैंड। स्टार्टिंग में क्या था, जो लोग राइट हैंड से लिखते थे उनको बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, इंटेलिजेंट माना जाता था, और जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था, उनको सिनिस्टर, ऑकवर्ड ऐसा बोलते थे कि वो लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है, राइट हैंड से लिखने वाले इंटेलिजेंट, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले बेवकूफ़ हैं, बेकार हैं। ठीक है, तो राइट हैंड वालों को हम डेक्स्टर कहेंगे। अगर डेक्स्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो राइट हैंड वालों को डेक्स्ट्रस यूज़ कर रहे हैं तो स्किलफुल। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो राइट हैंड से लिखते हैं वो स्किलफुल होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिनिस्टर लैटिन वर्ड फॉर लेफ्ट हैंडर, थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस। देखिए ये बात आप सबको पता है कि मोस्टली लोग राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन काफ़ी लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब लोगों ने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया तो उनको अच्छा नहीं माना जाता था, उनको बोलते थे कि थ्रेटनिंग है, मतलब जिससे डर लगता है, एविल है, एविल सबको पता है, भूत पिचास टाइप का, और डेंजरस, खतरनाक। ठीक है, तो उनको सिनिस्टर बोलते थे। सिनिस्टर मतलब आ गया समझ में, लेफ्ट हैंडर, थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस, ये आपके हो गए सिनिस्टर। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ आएंगे।
गॉस, इसको हम गॉस पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेंच वर्ड फॉर लेफ्ट हैंडर, तो राइट हैंडर को हम बोलेंगे डेक्स्टर और लेफ्ट हैंड को बोलेंगे हम गॉस, ठीक है। अगर काफ़ी लेफ्ट हैंडर हैं स्टूडेंट तो वो आप रिलेट करिए कि आप क्या हैं, गॉस हैं, सिनिस्टर, एविल, थ्रेटनिंग। दिस इज़ नॉट ट्रू बट एटलीस्ट इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज गॉसरी। गॉसरी वर्ड गॉस से ही बना हुआ है। गॉस लेफ्ट हैंडर, ऑकवर्ड, क्लमसी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग समथिंग और हैंडलिंग सिचुएशन। तो पहले तो स्टार्टिंग में फ्रेंच वर्ड आया लेफ्ट हैंडर के लिए, लेफ्ट हैंडर के लिए स्टार्टिंग में फ्रेंच वर्ड आया गॉस, लेकिन उनको थ्रेटनिंग, एविल, डेंजरस, सिनिस्टर भी कहा गया, तो उन्हीं के लिए वर्ड आया गॉसरी। गॉसरी बना ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए, क्लमजी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग समथिंग और हैंडलिंग सिचुएशन, मतलब आपको किसी को बुरा भला कहना है तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि ये वो इंसान बहुत ही ऑकवर्ड है, ठीक है, तो गॉसरी वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉइड फ्रेंच वर्ड फॉर द राइट हैंडर। राइट हैंड के लिए एक और वर्ड आपको मैंने बताया है डेक्स्टर एंड सेकेंड है ड्रॉइड। राइट हैंड वालों को फ्रेंच में ड्रॉइड कहते हैं। जिस तरह से आपका गॉस से गॉसरी बना, उसी तरह से ड्रॉइड से एड्रॉइड बना। एड्रॉइड किसके लिए आ जाएगा, स्किलफुल पर्सन के लिए। एड्रॉइड पर्सन कौन होते हैं, जो बहुत ही चालाक होते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत ही चालाकी से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। कैन गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट स्पॉट क्लेवरली, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही जल्दी बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे पर्सन को हम एड्रॉइड बोलते हैं। कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली, बहुत ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उनको हम बोलते हैं एड्रॉइड। तो एड्रॉइड हो गया स्किलफुल पर्सन के लिए और गॉसरी हो गया बेकार पर्सन के लिए। ऑकवर्ड, क्लमसी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग समथिंग और हैंडलिंग सिचुएशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिजन। तो आप सभी को जिन्होंने मेरा चैप्टर 1 किया है उनको यहाँ पर तुरंत माइंड में आ गया होगा मिज़anthrope, मिसोजेनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ये मीनिंग आपको याद आ गई होंगी, तो वहीं से मिजन आया है। मिसोगैमिस्ट कौन होते हैं, जो हेटिंग मैरिजेस, जो शादी से नफरत करते हैं। मिसोजेनिस्ट कौन होते हैं, जो वुमन से हेट करते हैं। मिज़anthrope कौन होते हैं, जो मैनकाइंड से, ह्यूमन बीइंग से हेट करते हैं। तो उसका जो स्टार्टिंग में आपका मीसो या मीसो वर्ड जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, या मिजन यूज़ हो रहा है, उसका मतलब होता है हेट करना। तो हेट इसका रूट वर्ड है मिजन। अगर MISEIN मिजन कहीं भी आपको स्टार्टिंग में दिखता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये एक निगेटिव वर्ड है, हेट है इसका मीनिंग, ठीक है। तो मिजन हो गया टू हेट। ओके, नेक्स्ट इज एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज तो मिज़anthrope लगा रही थी, मिजन से मिजन हटा दो, बन गया एंथ्रोपोज। तो एंथ्रोपोज मैनकाइंड हो गया। मिज़anthrope को मैंने ब्रेक किया मिजन एंड एंथ्रोपोज में, तो मिजन हो गया हेट करना, एंथ्रोपोज हो गया मैनकाइंड। नई वर्ड मीनिंग बनी मिज़anthrope। मिज़anthrope मतलब हेटिंग मैनकाइंड। नेक्स्ट वन इज गायनी। आई थिंक सभी को पता होगा गायनोकोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है गायनोकोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर वुमेन को ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। तो उसका जो रूट वर्ड है वो है गायनी। गायनी मीन्स होता है वुमन। इसका एग्जाम्पल है, एक्स मतलब एग्जाम्पल है, इसको कुछ और मत समझिएगा। एग्जाम्पल है मिसोजेनिस्ट। यहाँ पर गायनी में गा बोल रहे हैं, लेकिन मिसोजेनिस्ट जब आप बोलेंगे तो जा आएगा वहाँ पर, मिसोजेनिस्ट, ठीक है। तो मिसो क्या है, इसका मिजन है हेट, और गायनी GYN, गायनी जो यूज़ हो रहा है वो है वुमन, तो हेटिंग वुमन। याद हो गया होगा आपको, मिसोजेनिस्ट पढ़ेंगे हेटिंग वुमन। ओके, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, मिसो मिजन हेट, गैमिस्ट मैरिज, हेटिंग मैरिज। तो गैमिस्ट का जो रूट वर्ड है वो है गैमोज। गैमोज मीन्स मैरिज होता है। तो अगर गैमोज
या गैमी वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो मैरिज से रिलेटेड है। आगे मीज़ो हो गया तो हेट हो गया, और नेक्स्ट आपको लव का भी समझ में आएगा। लव फिल इन वर्ड होता है, फिल इन लव होता है, तो अगर फिल इन लग गया तो लविंग मैरिजेस। ओके, नेक्स्ट आइए एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोस क्या होता है, आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा, एंथ्रोपोस तो मैनकाइंड होता है। तो पोलॉजी क्या हो गया, अगर लॉजी लग जाए, गायनोकोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो लॉजी मतलब होता है स्टडी। लॉजी हो गया स्टडी, एंथ्रोपोस हो गया मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या बन गया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, या यहाँ पर जो मैंने क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो मैनकाइंड, मैन बिहेवियर, हम लोग कैसे आए, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब जो स्टडी कर रहा है वो हो गया एंथ्रोपोलॉजी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक कर लीजिए एंथ्रोपोलॉजी को, एंथ्रोपोस लॉजी, एंथ्रोपोस मैनकाइंड, लॉजी स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेन मीन्स होता है लव। आगे मैंने इसको ब्रेक करके दिखाया हुआ है, पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखिए। एंथ्रोपोस क्या हो गया, मैनकाइंड, और फिलेन मैंने आपको बताया लव। तो जो लव करेगा मैनकाइंड को उसको हम बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड एंड शोज सच लव बाय डोनेटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्पिंग दोज इन नीड। बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, बहुत सारे लोग ऑर्फन हाउसेस में जाके बच्चों की हेल्प करते हैं, या ओल्ड एज होम में जा कर के जहाँ बहुत ओल्ड पर्सन जहाँ पर रहते हैं उनकी हेल्प करते हैं, या बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, जो कि मैनकाइंड को लव करता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई ब्लाइंड पर्सन दिखाई देता है, आप उसको रोड क्रॉस करा देते हो, तो ये भी आपका क्या है, आप बन गए फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज गायनी। गायनी वुमन, ऊपर आपको मैंने समझाया था। नेक्स्ट आ गया गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट कौन हुआ, गायनी हो गई आपका वुमन, लॉजी हो गई स्टडी। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर, जो महिलाओं की बीमारियों को ट्रीट करते हैं, जो महिलाओं की बीमारियों के मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। गायनी वुमन, लॉजी स्टडी। गैमोज, अगेन आ गई है ये मीनिंग, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। गैमोज मीन्स मैरिज। ओके, अब गैमोज से हम बहुत सारी मीनिंग रिलेट करेंगे। आइए नेक्स्ट उसमें मोनोगैमी। मोनो सिंगल होता है, मोनो सिंगल, बाई टू, एमबी दोनों। तो मोनोगैमी, गैमी शादी, मोनो एक मतलब सिंगल मैरिज। कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज एट ए टाइम, तो ये कस्टम आपका चल ही रहा है इंडिया में भी, कि आप बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते, अगर करते हो तो वो इलीगल है। तो जो आज सिंगल मैरिजेस हो रही हैं वो क्या आ गया, मोनोगैमी आ गया। मोनो सिंगल, गैमोस मैरिज, सिंगल मैरिज। बाईगैमी, टू मैरिजेस और द अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग वंस करेंट लीगल स्पाउस। स्पाउस मीन्स होता है हस्बैंड या वाइफ। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ हुई स्पाउस, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड हुआ स्पाउस। बाईगैमी, बाई टू, गैमोस मैरिज, बिना डिवोर्स के अगर आप दूसरी शादी करते हो तो वो भी क्या हो गया, बाईगैमी हो गया। अगर डिवोर्स लेकर के करते हो तो वो मोनोगैमी हो गया, क्योंकि मोनोगैमी में आपको क्या बताया है, कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज एट अ टाइम। अगर एक टाइम पे आपकी एक ही वाइफ या एक ही हस्बैंड है तो वो मोनोगैमी हो गया, लेकिन एट ए टाइम आपकी दो वाइफ या दो हस्बैंड है तो वो बाईगैमी हो गया। नेक्स्ट इज पॉलीगैमी। पॉली मीन्स मैनी, गैमोज मीन्स मैरिजेस। तो मैनी मैरिजेस, लाइक लॉर्ड कृष्णा, उनकी कितनी सारी वाइफ्स थी, तो वो हो गया आपका पॉलीगैमी। या आपकी द्रौपदी, उनके 5 हस्बैंड थे तो वो भी हो गया पॉलीगैमी। नेक्स्ट इज पॉलीगैनी। पॉलीगैनी क्या हो गया, गैनी मीन्स वुमन, पॉली मीन्स मैनी, मतलब मैन विद मैनी वाइफ्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा हैज़ मैनी वाइफ्स।
ओके, मैन विथ मैनी वाइफ्स, तो पॉलीगैनी, गैनी लगा हुआ है तो वाइफ, और पॉली मीन्स मैनी, पॉलीगैनी मीन्स मैन विथ मैनी वाइफ्स। हेयर पॉली मीन्स मैनी एंड गायनी मीन्स वुमन, नोट में लिखा हुआ है, आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, पॉली मीन्स मैनी, ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। एंड्रोज होता है, ANDROS, एंड्रोज आपको आगे मिलेगा। एंड्रोज मीन्स होता है मेल। तो वुमन हैज़ 2 और मोर हस्बैंड, क्या एग्जाम्पल आएगा? द्रौपदी, द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स थे, मोर हस्बैंड थे, 2 मोर देन 2। पॉली, पॉली मीन्स मैनी एंड एंड्रोज मीन्स मेल, पॉलीएंड्री। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी मीनिंग। तो यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। पॉलीएंड्री, मैनी हस्बैंड, पॉलीगैनी मैनी वाइफ्स, पॉलीगैमी मैनी मैरिजेस, बाईगैमी 2 मैरिजेस, मोनोगैमी 1 मैरिज, गैमोज मैरिज, गायनोकोलॉजिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल, गायनी वुमन, philanthropist loving mankind, anthropology study of mankind, gamos marriage, gynae woman, anthropos mankind, misan hate, adroit skillful, droit right hand, gaucherie awkward clumsy, gauche left hander, sinister again left hander, threatening evil or dangerous, dexter right hand, dexterous skillful, ambidextrous using both hands with equal skill, ambi both, verto to turn। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी एक्सरसाइज ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज़ ये मीनिंग लर्न करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, पर अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप कभी भी लाइफ में इसको भूलेंगे। थैंक यू सो मच।